गांव की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वहां झगड़े की आवाजें नहीं आती, किसी के घर से रुलाई नहीं सुनाई देती, बच्चे खेलते समय लड़ते नहीं थे। सब कुछ शांत, सौम्य और सुखद। इस बदलाव के पीछे था अरुण का सांस ध्यान केंद्र, गांव का वो शांत कोना जहां हर सुबह और शाम लोग बैठते, सांसों को देखते और अपने भीतर की दुनिया को बदलते। लेकिन जैसा कि हर गहराई की साधना में होता है, जहां शांति होती है वहां उथल पुथल भी पास ही मंडराती है। अब गांव को बाहर की नजर लगने लगी थी। धनपुर नाम के गांव से कुछ लोग आए थे। हंसते हुए उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? सांस को देखने से क्या मिलेगा? ये सब बेकार की बातें हैं। अरुण ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और कहा, बैठ जाइए थोड़ी देर, कुछ मत कीजिए, केवल सांस पर ध्यान दीजिए। वे बैठे, पर मन चंचल था। सांस की नीरव धारा उनके भीतर टिक नहीं सकी। वे उठे, हंसे और वापस चले गए। गांव के बुजुर्गों को चिंता हुई। अरुण बेटा, एक बुजुर्ग बोले, लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं कि उन्हें पागल कहा जाएगा। अरुण ने उनकी आंखों में देखकर कहा, बाबा, जिस राह पर सच्ची शांति हो वो राह भीड़ से नहीं डरती। अगर हमारी सांसें हमें रोके रख सकती हैं तो कोई बाहरी शब्द हमें नहीं तोड़ सकता। इसके बाद अरुण ने गांव वालों को एक नई साधना दी। अब से हम केवल ध्यान नहीं करेंगे, हम ध्यान को अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में लाएंगे। साधना थी, अगर कोई गाली दे तो जवाब में गहरी सांस लो, मुस्कुराओ और चुप रह जाओ। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगा। रामू काका की दुकान पर एक बाहरी आदमी आया और चीख पड़ा, ये घी खराब है, धोखा करते हो तुम लोग। रामू काका का चेहरा लाल पड़ गया, लेकिन उन्हें अरुण की बात याद आई। गहरी सांस, मुस्कुराहट, चुप्पी। उन्होंने बस इतना कहा, भाई साहब, घी बदल लीजिए या पैसा वापस ले लीजिए, हमें खुशी होगी। उस आदमी को जैसे शब्द ही न मिले, वो चुपचाप चला गया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चों में सहनशीलता आई, बूढ़ों में संतुलन और जवानों में गहराई। अरुण ने एक दिन गांव के बीचों बीच एक दीपक जलाया। उसने सबको एक कहानी सुनाई। एक बार राजा के पास 2 दीपक थे, एक सोने का, दूसरा मिट्टी का। जब अंधेरा हुआ तो सिर्फ मिट्टी का दीपक जलाया गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश सोने से नहीं, भीतर की लौ से होता है। हमारा मन भी दीपक है, अरुण बोला। अगर वो शांत है तो जीवन में उजाला है, अगर वो अशांत है तो सब कुछ होते हुए भी अंधेरा है। अब माधवपुर गांव को दूर दूर से लोग शांति का गांव कहने लगे थे। लोग आते, बैठते, सांसों को महसूस करते और अपने साथ कुछ न कुछ बदल कर ले जाते। अरुण कभी मंच पर नहीं चढ़ा, वो हमेशा जमीन पर बैठा रहा। वो कहता, मैं कोई संत नहीं हूं, मैं बस एक साधक हूं जो हर सांस के साथ अपने भीतर के शोर को कम करता जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन के हर संघर्ष में शांति बनी रहे, तो बस कुछ पल अपनी सांसों को दीजिए। गहराई से देखिए, महसूस कीजिए और फिर देखिए कैसे भीतर का अंधेरा धीरे धीरे मिटता है। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें। अब मैं भी अपने भीतर शांति लाऊंगा। और धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग पार्ट 9 आप सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद।